गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12th का टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन देखेंगे। प्रतिरोधों का संयोजन क्यों किया जाता है और क्या ज़रूरत है हमें प्रतिरोधों के संयोजन की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हमें किसी विद्युत परिपथ में परिणामी प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टॉपिक है और ये सेकंड चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक है। और यह संयोजन दो प्रकार का होता है। यह संयोजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो बच्चों हमने क्या देखा? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। यह संयोजन दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन जिसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और संयोजन क्यों किया जाता है हमने आपको क्या बताया? जब हमें परिणामी प्रतिरोध को बढ़ाना या घटाना होता है तो हम प्रतिरोधों का संयोजन करते हैं। और संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है कि हमें ये देखना होता है कि जैसे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन होता है तो प्रतिरोधों के श्रेणीक्रम संयोजन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि धारा का मान एक समान होता है श्रेणीक्रम संयोजन में, और विभवांतर अलग अलग होता है। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया कि प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम संयोजन होता है इसमें धारा का मान एक समान होता है और विभवांतर जो होता है प्रतिरोधों के सिरों पर वो अलग अलग होता है। प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन होता है बच्चों, इसमें धारा का मान अपोजिट होता है, मीन्स अलग अलग, और विभवांतर एक समान होता है। आप देख पा रहे होंगे कि प्रतिरोधों का जो श्रेणीक्रम संयोजन है इसमें धारा का मान एक समान है और विभवांतर अलग अलग है। और यहाँ पे प्रतिरोधों का जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें धारा का मान अलग अलग और विभवांतर एक समान है। तो बच्चों अब हम क्रमशः नंबर के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो देखते हैं बच्चों, टॉपिक है हमारा प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। तो बच्चों हमने आपको क्या बताया कि इस प्रकार के संयोजन में धारा का मान एक समान और विभवांतर अलग अलग होता है। और यह संयोजन तब किया जाता है जब हमें परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना होता है। तो हम इसमें बेटा लिखेंगे यह संयोजन तब किया जाता है जब हमें परिणामी प्रतिरोध क्या करना होता है? बढ़ाना होता है। तो आप बच्चों समझ पा रहे होंगे यह संयोजन तब किया जाता है जब हमें परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना होता है। मीन्स श्रेणीक्रम संयोजन जो हम पढ़ रहे हैं इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि
यह संयोजन हम करते क्यों हैं? तो आप देख पा रहे होंगे कि यह संयोजन क्यों किया जाता है, जब हमें परिणामी प्रतिरोध बढ़ाना होता है ना। और इसमें जो हमारा फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला हमारा क्या आता है, जब हम प्रूव करते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। श्रेणी क्रम संयोजन में बेटा इस तरह का आता है जहां पर R1 R2 R3 तीन अलग अलग प्रतिरोध हैं और जो कैपिटल R है वो आपका परिणामी प्रतिरोध है। तो आप देख रहे होंगे जब हम यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 तीन अलग अलग रेजिस्टेंस जैसे 2 ओम 3 ओम 5 ओम उनको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो 10 ओम आएगा तो अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उनसे उनकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं यह संयोजन इसलिए किया जा रहा है ताकि हम परिणामी प्रतिरोध के मान को बढ़ा सकें। और इसमें आपको यह भी लिखना है इस संयोजन में धारा का मान एक समान और प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे जो भी आपको बताया गया है कि प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। ये हमारा टॉपिक है। यह संयोजन दो प्रकार का होता है, प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन और प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। अब हमने फिर देखा कि प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या है। तो यह संयोजन तब किया जाता है जब हमें परिणामी प्रतिरोध